वेलकम टू द लीगल लॉयर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द लीगल लॉयर। मैं आपका अपना अंकित। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है स्थायी निर्वाहन तथा भरण पोषण की संकल्पना। टॉपिक से आप समझ ही गए होंगे कि जो टॉपिक है वो दोनों टॉपिक अलग अलग हैं, लेकिन मैं एक ही साथ क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों टॉपिक कई बार एक ही साथ आपके एग्ज़ाम में या असाइनमेंट्स वगैरह में पूछ दिए जाते हैं, जिसके कारण ना तो दोनों टॉपिक एक साथ कहीं इंटरनेट पे अवेलेबल होता है और ना ही किसी बुक्स में अवेलेबल होता है। अलग अलग आप ढूंढते हैं, जैसे स्थायी निर्वाहन अगर आप ढूंढेंगे तो वो आपको अलग टॉपिक नेट पे भी अवेलेबल हो जाएगा, बुक्स में भी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जो एक साथ अगर आप ढूंढते हैं स्थायी निर्वाहन और भरण पोषण की संकल्पना, तो ये ना तो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होगा ना किसी बुक्स में अवेलेबल होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे मैं एक वीडियो बना दूं। तो जो हमारा टॉपिक है स्थायी निर्वाहन तथा भरण पोषण की संकल्पना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें कि कुछ शर्तें भी लागू होती हैं। स्थायी निर्वाहन तथा जो भरण पोषण की संकल्पना है उसमें कुछ शर्तें भी हैं, नियम भी हैं, कुछ कानून भी हैं, जिसके अंतर्गत आप भरण पोषण के लिए न्यायालय से गुजारिश कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत यदि महिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने भरण पोषण के लिए गुजारिश करती है, तो न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि वह उस महिला के पक्ष में निर्देश दे। लेकिन उसके पास ये भी अधिकार है कि वह निर्देश देने से पहले कुछ निम्नलिखित तत्व हैं उन पर भी विचार कर ले, जैसे कि प्रार्थी की आय और उसकी जो अन्य संपत्ति होती है, यानी कि महिला का जो हस्बैंड होगा उसकी जो मंथली इनकम होगी या उसकी जो अन्य संपत्ति होगी, उसमें बराबरी की हकदार होगी महिला। बराबरी से वह अपने भरण पोषण के लिए भत्ता ले सकती है हस्बैंड से। दूसरा जो पॉइंट है पक्षकारों का आचरण, यानी कि जो ससुरालिया होते हैं, ससुराल वाले जो होते हैं, उनका आचरण कैसा है, ठीक ढंग से वह महिला को रखते हैं नहीं रखते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, तो वह अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर के अपने हस्बैंड से वो भरण पोषण के भत्ते के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर उससे गुजारिश कर सकती है। तीसरा जो आता है कि जो न्यायालय के मत में जो धनराशि होगी, यानी कि आप जो न्यायालय से धनराशि जो आप धनराशि अपने हस्बैंड से भरण पोषण के लिए लेना चाहते हैं, या फिर आपने जो अपने हस्बैंड की जो इनकम न्यायालय में दर्शाई है, अगर मान लीजिए उसके हस्बैंड की अगर इनकम मंथली इनकम 30,000 है और उसने अगर उसको बढ़ाकर 50,000 अगर दर्शाई है, तो न्यायालय उसकी जांच करेगा। उसके बाद में अगर वह गलत पाया जाता है, अगर उसके हस्बैंड की मंथली इनकम 30,000 सही साबित होती है, तो उसका जो 50,000 वाला जो इनकम दिया होगा कि हाँ उसका पति जो है वो मंथली इनकम 50,000 कमाता है, उसको गलत साबित करके जो उसकी 30,000 वाली इनकम होगी उसी में से उसको जो जितने भी परसेंट न्यायालय उसको देने के लिए कहेगा उसके हस्बैंड से, वो उतनी की ही भागीदारी होगी, उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा। या फिर उसके संपत्ति में जितना भी उसने दर्शाया होगा कि हाँ जितने भी रकम की संपत्ति उसके पास में है, उसमें से उसको जितना प्रतिशत न्यायालय उसको आवंटन करेगा, उसी हिसाब से उसको संपत्ति से भी भरण पोषण के लिए भत्ता मिलेगा। उसके बाद आ जाता है यदि आवश्यक हो ऐसा भुगतान प्रत्यार्थी की अचल संपत्ति पर भर द्वारा सुरक्षित किए जा सकें, यानी कि जो प्रार्थी होगा, यानी कि जो महिला होगी, उसका जो हस्बैंड होगा, अगर उसके पास में चल तो संपत्ति है ही, उसमें तो वो भरण पोषण के लिए बराबरी की हकदार है ही है। जो उसकी अचल संपत्ति होगी उसमें भी वो बराबरी की हकदार है कि अगर मान लीजिए उसके पास में कोई गाड़ी है, एक से ज़्यादा या एक से अधिक जो गाड़ी है उसके पास में, तो उसमें से वो कुछ अपने हक में ले सकती है।
उसके बाद जो होगा कि विवाह के पश्चात पति के रहन सहन का स्तर जो होगा वो निर्धारित होगा, यानी जो महिला होगी उसका जो उसके बाद में उसके हस्बैंड के साथ में विवाह होने के पश्चात जो उसका रहन सहन का स्तर होगा वो एक निर्धारित होगा कि हाँ वो किस तरीके से अपनी पत्नी को रख सकता है या किस तरीके से रख रहा है, ये भी जांच का विषय बनता है। उसके बाद है, यदि पति धनी है और स्वतंत्रता का जीवन जी रहा है तो पत्नी भी उसका समृद्ध में भागीदारी होगी, यानी कि अगर पति अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, अच्छा खासा रह रहा है, ठीक ठाक उसके पास चल अचल संपत्ति है, मंथली इनकम भी उसकी अच्छी खासी है, तो महिला के पास में भी अधिकार है कि वह अपने हस्बैंड से भरण पोषण का जो भत्ता है वो लेकर या फिर उसके साथ में, यदि अगर महिला अपने हस्बैंड के साथ में रहना चाहती है तो उसके पास इतना अधिकार है कि वह अपने हस्बैंड के साथ में आराम से अपने हस्बैंड की तरह रह सकती है। जैसे वह जीवन अपना व्यतीत कर रहा है वैसे ही ढंग से वह भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। उसके बाद आता है भरण पोषण आदेश के निरसन की शांति, यानी कहा जाए तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की उपधारा 2 तथा 3 के अंतर्गत न्यायालय आदेश को संशोधित अथवा निरस्त करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखता है। यानी कहा जाए तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय जो भी निर्देश जारी करता है तो न्यायालय के पास इतना अधिकार है कि वह उस निर्देश को या तो निरस्त कर सकता है या फिर उसको आदेशित कर सकता है कि हाँ महिला महिला अपने हस्बैंड के साथ में रह सकती है और उसके साथ सही से जीवन बिता सकती है। उसके लिए न्यायालय पूर्ण रूप से भागीदारी रहता है। उसके बाद होता है, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि उपधारा 1 के अंतर्गत न्यायालय के आदेश करने के पश्चात किसी समय किसी पक्षकार की परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है तो वह पक्षकार जिसके लिए भरण पोषण स्वीकार किया गया है उसका विवाह किया जा सकता है। यानी कि यदि वह अपने हस्बैंड से भरण पोषण का भत्ता ले रही है और अपने हस्बैंड से अलग रह रही है और महिला का यदि आचरण गलत होता है, वह सही ढंग से नहीं रह पाती है अपने हस्बैंड से, मतलब जिससे भरण पोषण ले रही हैं उनके साथ में गलत व्यवहार करती हैं, दुर्व्यवहार करती हैं, तो न्यायालय ये आदेशित कर सकता है कि जो महिला है वह अपने हस्बैंड से अलग होकर कहीं और विवाह कर सकती है। उसके बाद में यदि पत्नी भरण पोषण देने का निर्णय दिया गया है, यदि वह अस्थिर बदचलन हो गई तो पक्षपति उसे विवाहित के अतिरिक्त किसी और स्त्री के साथ संभोग किया है तभी वह रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता है। इस विषय से रिलेटेड एक काफ़ी चर्चित केस भी था जो कि था गोविंदराव बनाम आनंदीबाई। इसमें गोविंदराव बनाम आनंदीबाई के प्रकरण में उच्च न्यायालय ने कहा था कि अधिनियम 1956 की धारा 18 के अंतर्गत यह कल्पना करना कि भरण पोषण का अधिकार केवल वेद रीति से विवाहित हिंदू स्त्री को प्रदान किया गया है। यानी कहा जाए कि जो भी आपके हिंदू रीति रिवाज से जो भी महिला जिस भी महिला का विवाह हुआ है उसके भरण पोषण के लिए उसको अधिकार है कि वह अपने हस्बैंड से भरण पोषण ले सकती है। साथ ही इसमें ये कहा गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 भाग 1 के उपवन उसके विपरीत होंगे। साथ ही धारा 25 भाग 1 का अर्थ धारा 18 के ऊपर 15 को अनावश्यक बना देता है। यानी कि जो धारा 25 भाग 1 है उसका जो अर्थ है उसमें 18 के ऊपर 15 को अनावश्यक बना देता है। दूसरा है धारा 18 हिंदू पत्नी को अकृत तथा विवाह विच्छेद अथवा न्यायिक प्रकरण की याचिका प्रस्तुत किए बिना भरण पोषण का दावा करने का अधिकार देती है। यदि महिला चाहे कि मैं न्यायालय नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे बिना न्यायालय जाए ही भरण पोषण का जो भत्ता है वो मुझे अपने हस्बैंड से प्राप्त हो, तो वह भी ले सकती है बिना न्यायालय जाए अपने हस्बैंड से कहकर। और महिला के पास में इतना अधिकार है कि हस्बैंड को वो कहकर
अपना भरण पोषण का जो भत्ता है वह ले सकती है। इसमें जो हिंदू दत्तक ग्रहण तथा हरण पोषण अधिनियम था वो 1956 की धारा 18 भाग 3 में केवल 2 आधारों का उल्लेख किया गया था। पहला था हिंदू पत्नी का अशीत होना, दूसरा था हिंदू ना रह जाना, उसके बाद अस्तित्व का प्रभाव, फिर बिना किसी उचित कारण के अलग रहना, उसके बाद पत्नी के भरण पोषण का अधिकार का निलंबन कर देना, अलग रहने और भरण पोषण का दावा करने के लिए सहमति ना देना। जैसे कि जो महिला होती है अगर वो अपने हस्बैंड से भरण पोषण का भत्ता लेना चाहती है तो अगर उसका हस्बैंड उसके भरण पोषण का भत्ता देने के लिए यदि मना करता है तो महिला के पास इतना अधिकार है कि वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने भरण पोषण का अधिकार प्राप्त कर सकती है और अपने हस्बैंड से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, चाहे उसकी चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो या उसकी जो भी मंथली इनकम होगी उसमें से। उसके बाद आता है विवाह पुत्र वधू अधिनियम विधि के पूर्व, यानी कि विवाह तो हो गया, हस्बैंड के साथ में भी रह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश एक्सीडेंट तौर पे या किसी भी कारण से उसके हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो जो विधवा पुत्र वधू होगी वो कहाँ जाएगी? या तो अपने घर वापस जाएगी या फिर ससुराल में रहेगी या फिर कहीं अन्य जगह विवाह करके वो फिर से कहीं सेटल हो जाएगी। तो उसके साथ में क्या व्यवहार है वो है ये कि यदि ससुर ने उत्तरजीवी द्वारा कुछ संपत्ति प्राप्त किया था जिसमें उसका पुत्र विधवा का पुत्र यानी ससुर यानी कि जो महिला होगी उसका जो ससुर होगा उसने यदि अपने बेटे से कुछ आय उसके मंथली इनकम में से या उसके द्वारा कुछ संपत्ति अपने नाम करवाई थी, अपने नाम पे खरीदवाई थी, तो जो विधवा होगी उसका जो पुत्र होगा वह उस संपत्ति में बराबरी का हकदार होगा। उस संपत्ति में से उसको बराबरी का जो भरण पोषण होगा उसका भत्ता मिलेगा, जिसमें जो विधवा का पोषण करे, किंतु जब उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी तो यह कर्तव्य केवल नैतिक कर्तव्य था। यानी कि अगर उसके पास कोई संपत्ति नहीं है तो उसके ससुर का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपनी जो विधवा पुत्र वधू है उसको कुछ संपत्ति, अपने संपत्ति में से कुछ हक दे करके उसका भरण पोषण करे। दूसरा शब्द औन में ससुर की मृत्यु पर अपनी पुत्र वधू का भरण पोषण करने के लिए उसे पर जो नैतिक कर्तव्य था वह परिवर्तित होकर विधि कर्तव्य के रूप में उन व्यक्तियों के विरुद्ध आ गया। यानी कि कहा जाए तो अगर हस्बैंड की तो डेथ हो गई, वो उसके घर से तो भरण पोषण मिल ही रहा है महिला को, यदि ससुर की भी डेथ हो जाती है तो जो उसका देवर होगा यानी कि हस्बैंड का जो भाई होगा फिर उसके पास में जिम्मेवारी चली जाएगी कि वह उस महिला का भरण पोषण करे, उसको जो उसके ससुर के पक्ष में या उसके हस्बैंड के पक्ष में जो भी संपत्ति थी उसमें से उस महिला को बराबरी का हकदार है। तीसरा है ससुर द्वारा वसीयत अथवा दान संपत्ति, यानी ससुर ने अपने मृत्यु से पहले अपने बेटे के नाम पे या अपनी बहू के नाम पे या अपने पोते के नाम पर यदि कोई संपत्ति बनाई है, उसके नाम पर वसीयत लिखी है, तो वह संपत्ति उसके नाम पे चली जाएगी। वो भी तब जब वह हस्बैंड, महिला का हस्बैंड और महिला खुद तो वो बालिग हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है कि उनके नाम पे ही चली जाएगी। यदि किसी कारणवश उनको नहीं मिलती है, उनके जो पुत्र है, महिला का जो पुत्र है उसके नाम पर जाती है, तो जो पुत्र होगा उसकी आयु जब तक 18 वर्ष कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक उसके नाम पर वह संपत्ति नहीं दर्ज होगी। फिर है विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण का दायित्व ना तो व्यक्तिगत होगा और ना ही किसी संपत्ति के कब्जे पर आश्रित होगी। यानी कि जो उसकी पुत्र वधू होगी ना तो वो खुद जाकर किसी संपत्ति पे कब्जा कर सकती है, क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं होगा कि ज़बरदस्ती वो किसी भी संपत्ति पे अधिकार जमा सके।
यदि जब वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने भरण पोषण के लिए भत्ता के लिए अपना निरोध कर रही है, यानी कि उनसे गुजारिश कर रही है कि हाँ उसको भरण पोषण मिले, तो उसके पास में इतना हक नहीं होगा कि वह किसी भी संपत्ति पर जा कर के अपने हक जमा सके। वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत विधि, इसमें है अधिनियम की धारा 19 हिंदू विधि के पुराने नियम को अधिनियमित करती है। साथ ही इस धारा के अंतर्गत एक विधवा पुत्रवधू इस धारा में उल्लेखित परिस्थितियों के अधीन ससुर द्वारा प्रेषित होने की अधिकरण थी। उसके बाद है कोई हिंदू पत्नी चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से या पक्ष विवाहित हो अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर से भरण पोषण की हकदार होगी। यदि उसका हस्बैंड किसी कारणवश मृत्यु हो गया है तो उसके ससुर से वह अपने भरण पोषण के लिए हकदार रहेगी। वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने ससुर के लिए गुजारिश कर सकती है कि हाँ उसके ससुर से उसको भरण पोषण का भत्ता दिलाया जाए। इसमें वह अपने पति या अपने पिता या माता की संपदा से न्यायालय में जा सकती है और उसमें गुजारिश कर सकती है अपने भरण पोषण के लिए। साथ में जो उसकी जो पुत्र होगा या पुत्री, यदि कोई भी उसकी संतान है उसमें से, तो जो भी उसका हक होगा उसमें से जो हस्बैंड होगा उसका, उसमें से उसके हक में जितनी भी चल संपत्ति होगी उसमें से उसके पुत्र और पुत्री दोनों को पास में हक होगा कि दोनों बराबरी के हकदार होंगे उसकी संपत्ति में। साथ ही इसमें कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जिनके साथ में छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, जो कि ये है अधिकार का दावा कब नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो उसका अधिकार होगा वो उसका दावा कब नहीं कर सकती है अपने यह भरण पोषण का जो भत्ता है उसके लिए कब न्यायालय के पास वो नहीं जा सकती। तो इसमें पहला पॉइंट है कि एक विधवा पुत्र वधू भरण पोषण के अधिकार का दावा नहीं कर सकती है, यानी कि जो उसकी बहू विधवा है, अगर विधवा जो पुत्र वधू है तो वह भरण पोषण के दावा किसी और के माध्यम से नहीं कर सकती, खुद उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर ये दावा करना होगा। यदि वह अपनी अर्जित अथवा अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में सामर्थ्य है तो वह अपने ससुर या किसी भी हस्बैंड के किसी भी अदर मेंबर से वो भरण पोषण का भत्ता नहीं मांग सकती है। अपने पति की सभ्यता से भरण पोषण प्राप्त करने में समर्थ है। यदि वह अपने पिता की संप्रदाय से भरण पोषण प्राप्त करने में सामर्थ है, यदि वह अपने माता की संप्रदाय से भरण पोषण करने में सामर्थ है, या फिर वह अपने पुत्र के संप्रदाय से भरण पोषण करने में सामर्थ है, या फिर अपनी पुत्री जो है उससे भरण पोषण करने में सामर्थ है, या फिर वह किसी अन्य जगह फिर से विवाह कर लेती है उसमें सामर्थ है। तो ये जो पॉइंट है इनमें महिला किसी भी तरीके से न्यायालय के समक्ष जाकर अपने भरण पोषण के लिए गुजारिश नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो पॉइंट है इनमें कुछ अधिकार, कुछ नियम, कुछ शर्तें हैं जिनके कारण महिला को यह अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं कि वह इनके अंतर्गत जाकर न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत होकर अपने भरण पोषण का जो है भत्ता मांग सकें। तो ये था आज का टॉपिक, जो कि स्थायी निर्बाधन तथा भरण पोषण की संकल्पना के बारे में था। यदि अगर मैं सही ढंग से नहीं समझा पाया हूँगा तो मैं आगे इसके बारे में विस्तार से एक और वीडियो ले आऊँगा जिसमें आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त हो, और सही ढंग से कोशिश करूँगा मैं कि उसमें आप सभी को सही ढंग से मैं समझा पाऊँ। अपने विचार जो भी हैं मैं उसको ठीक प्रकार से आपके समक्ष रख पाऊँ। इसके साथ अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही उसके बगल में दिख रहे बेल आइकन वाले घंटी वाले बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।